बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है, जिसका क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। सो हमारे पास कुछ मैट्रिसेस हैं, आर मैट्रिस है, मैट्रिस एस है एंड मैट्रिस टी है। हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस हमें ये पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। सो अगर मेरे पास कोई मैट्रिस है जिसे मैं कहूँ कि ए है, तो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो होगा -a। ठीक है, यानी आपको समझ आ गया कि एडिटिव इनवर्स जो है वो साइन चेंज करने को कहा जाता है। यानी कि एडिटिव यानी कि ऐड का वर्ड इसमें आ रहा है। ठीक है, इनवर्स का आपको पता है कि उलट के, ऐड का आपने उलट कर देना है तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स आर है और हम इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो हम लिख देते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ आर। ठीक है, विच इज़ आर के साथ -r। ठीक है, और नाउ हमने अगर -r किया तो इट मीन्स इस मैट्रिक्स के बाहर भी माइनस लगाना है। सो बाकी वैल्यूज़ हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। 0, -9, 5, 3, -1 एंड 6। नेक्स्ट यहाँ पे -r हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ मैट्रिक्स के बाहर माइनस था, मींस माइनस सबके साथ सॉल्व होगा, यानी साइन को हम इन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। 3, -7, +9, +1, +8, -5, -6। अगर आप देखें तो सबके साइन जो है वो हमारे पास चेंज हो गया। यहाँ 3 था, -3 होना चाहिए, ये प्लस था, माइनस हो गया, और आई होप अब ये करेक्ट है। ठीक है, जिसके साथ प्लस था उसके साथ माइनस हो गया, और जिसके साथ माइनस था वहाँ पे प्लस हो गया। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स। तो इतना सही एडिटिव इनवर्स फाइंड करना था। नाउ हमारे पास दूसरा जो मैट्रिक्स है इट इज़ एस। हम अगेन लिख देंगे कि टेकिंग एडिटिव इनवर्स ऑफ एस। सो हम लिखते हैं कि एस का एडिटिव इनवर्स है -s इक्वल टू मैट्रिक्स के बाहर भी आप माइनस लगाएंगे, -5, 3, -9, 2, -6, 4। नेक्स्ट यहाँ पे +5 हो जाएगा, माइनस को अंदर सॉल्व करेंगे, ये -3 हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा, -2, +6 एंड -4। सो इट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ एस। नेक्स्ट हमारे पास टी है, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है मैट्रिक्स टी का। एडिटिव इनवर्स ऑफ टी इक्वल टू -t। सो हम फाइंड करते हैं -t को, माइनस इसके बाहर लिखा, 5, -6 एंड 1। नेक्स्ट स्टेप में बस इस माइनस को अंदर सॉल्व कर देना है, तो ये -5 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। सो ये हमारे पास टी का एडिटिव इनवर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि हमारे पास ए, बी एंड सी मैट्रिसेस दे दिए हैं और आगे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिनमें हमने फाइंड करना है। सो अगर आप देखें तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2a + 1/2b - 1/2c। एक्चुअली हमने यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखनी है मैट्रिसेस की। सो सॉल्व करते हैं। 2 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, ए की जगह पे हम ए का मैट्रिक्स पुट करेंगे। इट इज़ 5, -2, 3 एंड 6, बीच में प्लस, then 1/2 B matrix which is 10, -8, 8 and 6, then माइनस है, ठीक है, 1/2 है, और C मैट्रिक्स लिखना है which is 15, 0, 6 and -12। अब इनको सॉल्व करना है, तो आपने पीछे भी सॉल्व किया कि अगर 2 इस तरह मैट्रिक्स के बाहर है, कोई भी वैल्यू अगर मैट्रिक्स के बाहर, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रही है और विद ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। सो 5 2s are 10। ठीक है, आप इसको शुरू में बेसिक स्टेप्स में यूँ भी लिखते होते हैं। ठीक है, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे लिखें, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ ताकि हमारा जो स्टेप्स हैं वो थोड़े शॉर्ट हो जाएँ। 5 2 10, 3 2 6,
4 2 2 4 विच इज़ -4 क्योंकि यहाँ माइनस है, 6 2 12 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं यहाँ लिखूँगी 1/2 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, इसी तरह 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के साथ भी, और यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है -8 के साथ, और 1/2 इंटू 6 माइनस यहाँ भी 1/2 है जो इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 15, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0 एंड 1/2 मल्टीप्लाई बाई 12। सो आप ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं इस तरह और मल्टीप्लाई डालकर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये मैट्रिक्स तो हम एज इट इज़ लिख देंगे 10 - 4 6 एंड 12 प्लस ये मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें कट हो रही हैं, ठीक है, हम उनकी कटिंग करते हैं। यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 5 are 10, 2 4 are 8, 2 4 are 8, 2 3 are 6। यहाँ भी कटिंग हो रही है, ये नहीं कट होता, ये 0 हो जाएगा। 2 3 are 6 और 2 6 are 12। जो वैल्यूज़ कट हो चुकी हैं हम उनको कट कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना बने। सो फाइनली हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग 5 है, ये -4 है, इट इज़ +4 एंड इट इज़ 3 माइनस ये हमारे पास 15/2, ये 0, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 3 एंड 6, सॉरी छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर क्वेश्चन में 3 था, सो हमें यहाँ तमाम जगहों पे 3 पुट करना था। सो छोटा सा चेंज होगा, 3 5 are 15 एंड 3 2 are 6, 3 4 are 12 और ये 0 हो जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सो यहाँ पर 5 रिमेनिंग है, ये 2 है एंड ये 4 है। ना हमारे पास ये 3 मैट्रिसेस हैं, इन दो को ऐड कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या आप एक में भी सॉल्व कर सकते हैं, 10 + 5 - 5 यूँ भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। सो मैं फ़िलहाल स्टेप बाय स्टेप कर लेती हूँ। मैं लिखती हूँ 10 + 5 एंड 6 + 4 -4 + -4, ठीक है, ये एलिमेंट इससे सॉल्व हो रहा है, ये एलिमेंट इससे सॉल्व हो रहा है, ये एलिमेंट इससे, ये एलिमेंट इससे। नाउ 12 और बीच में प्लस एंड 3, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने सॉल्व करना है। इस मैट्रिक्स को फॉर नाउ हम एज इट इज़ पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15 -4 - 4 विच इज़ 8, 10 एंड 15 -5 0 2 4 एंड यहाँ पर हमारे पास माइनस भी चल रहा है क्योंकि यहाँ 12 के साथ माइनस था। नाउ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 15 - 5 10 - 2 -8 -15 0 -4, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, सो हेयर वी हैव 0 एंड 15 माइनस ये वाला माइनस अलग से, सो यहाँ पर -4, 15 - 5 ये आपके पास 10 में से 2 माइनस हुए 8, ये -8 रिमेनिंग है, माइनस प्लस 15 + 4 इट विल बी 19। सो ये आपका पार्ट 1 था क्वेश्चन नंबर 3 का, और ये इसका फाइनल जो मैट्रिक्स आया हमारे पास ये आंसर है। सो इट इज़ सेकंड पार्ट विच इज़ वेरी इजी। हम एक ही जगह पे ए मैट्रिक्स पुट कर देते हैं जो कि 5 - 2 3 एंड 6 है, देन -1/2 को एज इट इज़ लिखा। मैट्रिक्स बी पुट करना है विच इज़ 10 - 8 एंड +8 एंड 6। नाउ फर्स्ट मैट्रिक्स को एज इट इज़ प्लेस कर देते हैं। ये 1/2 आपको पता है इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 1/2 × 10 1/2
multiply 8, 1/2 multiply -8 and 1/2 multiply by 6. अगेन फर्स्ट मैट्रिक्स को हम एज इट इज़ लिखते हैं. 5 - 2 3 6 माइनस कटिंग हो रही है. 2 5s are 10, यहाँ 5 रिमेनिंग है. 2 4s are 8, यहाँ पर 4 आएगा. 2 4s are 8 -4 एंड 2 3s are 6. ठीक है, कटिंग हो रही थी. नाउ हमने लिखना है 5 - 5 3 - 4 3 - 4. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सॉल्व करेंगे. -2 देन माइनस, यहाँ पे अगेन -4 6 माइनस और यहाँ पे 3. यहाँ पे आपके पास 5 - 0 5 3 - 4 विच इज़ -1. बड़ी वैल्यू का साइन माइनस लगेगा. देन -2 एंड माइनस +4. बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है. +4 - 2 विच इज़ 2. 6 - 3 विच इज़ 3. सो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 5 था माइनस, देन यहाँ पर भी 5 है हमारे पास और विच इज़ 5 - 5 = 0. ये हमारा जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था बाय सॉल्विंग दिस, ये हमारा आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4 है. आपके पास A B C D एंड E मैट्रिसेस हैं. 5 मैट्रिसेस हैं और हमने चेक करना है कि ये जो गिवन कंडीशंस हैं ये ट्रू हैं या नहीं. ठीक है, यानी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है A + B. इसको सॉल्व करें तो जो मैट्रिक्स आपके पास आता है क्या वो मैट्रिक्स = C मैट्रिक्स है या नहीं. ठीक है, तो हमने इसको प्रूफ करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड लिख देते हैं पहले और लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है A + B. A मैट्रिक्स को लिखते हैं विच इज़ 1 3 2 एंड -3 और प्लस B मैट्रिक्स लिखते हैं 1 3 -2 एंड 3. इनको सॉल्व करेंगे. हमें लिखना है 1 बीच में प्लस, देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज़ 1. आपके पास 2 है, बीच में प्लस है और दूसरे मैट्रिक्स का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2 है. देन 3 प्लस यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज़ आल्सो 3. इट इज़ -3 + 3. हम इनको सॉल्व करेंगे. इट इज़ 2 प्लस माइनस हो जाएगा विच इज़ 2 - 2 0. 3 + 3 6 -3 + 3 कट गया, 0 हो गया. हमारे पास ये मैट्रिक्स आया एक सॉल्व करने के बाद और हमने इसको मैच करना है विद राइट हैंड साइड और हम लिखते हैं कि राइट हैंड साइड पे हमारे पास है C और हम इस मैट्रिक्स को यहाँ पर प्लेस करते हैं तो ये 2 6 0 0. ठीक है, सो हमारे पास दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं. आप फाइनल ये भी लिख सकते हैं, एक साइड पे आप एडिशन का रिजल्ट लिख दें, दूसरी साइड आप C लिख दें और आप लिख दें कि ये प्रूफ्ड. ठीक है, तो ये हमने चेक कर लिया एक पार्ट. सेकंड हमारे पास है C + D = E चेक करना है. सो हम इसको लेफ़्ट टू राइट नहीं लिखते, हम एक ही दफ़ा पुट कर लेते हैं. C की जगह पर है 2 6 0 0 और प्लस D की जगह पर है 2 and 6 और = हमारे पास E है विच इज़ 2 2 6 and 6. नाउ अब अगर आप ये मैट्रिसेस देखें तो हम तो यहाँ पर एडिशन ही परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज़ मुझे चाहिए कि फ़र्स्ट मैट्रिक्स का फ़र्स्ट एलिमेंट को सॉल्व करना है मैंने सेकंड मैट्रिक्स के फ़र्स्ट एलिमेंट से. देन आपके पास इसको फर्स्ट एंट्री कहते हैं, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री. सो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री और सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री वो तो अवेलेबल ही नहीं है. ठीक है, तो ये तो कंपैटिबल ही नहीं है एक दूसरे के साथ फॉर एडिशन. सो हम लिखेंगे कि, और अगर आप देखें तो इसका ऑर्डर भी सेम नहीं है क्योंकि ये आपके पास रोज़ 2 हैं 2 और 2 कॉलम है 2 × 2 का. आप 2/2 ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स है, जबकि ये वाला मैट्रिक्स जो है ये आपके पास 2/1 का मैट्रिक्स है. सो हम लिख देंगे ऑर्डर इज़ डिफरेंट. So we cannot add them.
और नेक्स्ट हमारे पास क्योंकि कंडीशन थी C + D = E होगा, तो हम इसको लिख देंगे कि ये नॉट इक्वल टू E है। नेक्स्ट हमारे पास है D + D = E। सो हमने लिखना है यहाँ पे D का मैट्रिक्स विच इज़ 2 and 6, 2 6, ठीक है। ये आपके पास 2 रोज़ हैं और एक ही कॉलम है, ठीक है। प्लस अगेन D 2 and 6, और इस साइड पे हमारे पास एलिमेंट मैट्रिक्स E है विच इज़ 2 6 2 और 6, 2 × 2 का एक है हमारे पास मैट्रिक्स। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एडिशन तो पॉसिबल है, 2 + 2 and 6 + 6, और यहाँ पर हमारे पास यही वाला मैट्रिक्स है। यहाँ आपके पास आ जाएगा 4 and 12 = 2 2 6 6। अब अगर आप देखें तो मैट्रिक्स को मैंने सॉल्व तो कर दिया, लेकिन इनका ऑर्डर सेम नहीं है बिकॉज इट इज़ 2/1 एंड इट इज़ 2/2। सो हमारे पास ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं हैं, इनका आंसर जो है वो सेम नहीं आ रहा। सो आप लिख दें दैट D + D is not equal to E because order of matrices are different। या आप शुरू में भी लिख सकते हैं विदाउट सॉल्विंग दिस, ठीक है, क्योंकि आपको यहीं से पता चल रहा है कि इसका जो ऑर्डर है वो ये जो है 2/1 है और ये 2/2 है। दैट्स वाई हम इनको सॉल्व भी नहीं कर सकते, मतलब इनको इक्वल किसी सूरत भी नहीं ला सकते, लेकिन स्टिल मैंने इसको सॉल्व करके भी प्रूव कर दिया। यहाँ भी अगर आप देखें तो आपके पास ये 2/1 है और ये 2/2 है। सो आप पहले भी ये कंडीशन लिख सकते हैं वहाँ पर ही। पार्ट 4 है, तो हमें वैल्यू चाहिए E and D की। हम E की वैल्यू लिख लेते हैं विच इज़ 2 2 and 6 6, एंड D हमारे पास फिर डिफरेंट ऑर्डर के साथ है विच इज़ 2 and 6, और C हमारे पास है 2 6 0 0। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, क्योंकि इस पार्ट को तो हमने सॉल्व कर लिया था, आल्दो हमें पता था कि इसका आंसर हमारे पास इक्वल नहीं आएगा, लेकिन ये तो कंपैटिबिलिटी ही नहीं है, ये सॉल्व ही नहीं हो सकते दो मैट्रिसेस आपस में बिकॉज ऑर्डर इनके डिफरेंट हैं। हम लिख देंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E and D is different so the matrices लिख देते हैं, matrices E and D are not compatible for subtraction। ठीक है, आप इसको सिंपल टर्म में भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E and D इज़ नॉट सेम सो वी कैन नॉट सॉल्व दैम। ठीक है, तो जैसे आपको इजी लगे। ये कंपैटिबल इसलिए लिखा कि ये आपको एक और वर्ड भी बताना चाहिए, इट इज़ नॉट इक्वल, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे बिकॉज सम टाइम ये कंपैटिबिलिटी वाली टर्म यूज़ होती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, टेक मैट्रिसेस A and B फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ से हमने मैट्रिसेस A and B लेने एंड वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है कि वो क्या होती है, A + B = B + A होती है। सो हम चेक कर लेते हैं कि इन्होंने मैट्रिसेस के लिए कहा है, विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिसेस हम देखते हैं कि क्या होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली वैसी ही है, ये आपके पास है पेज नंबर 61 पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें लिखा है कि आपके पास P + Q = Q + P होना चाहिए। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी आपके पास P मैट्रिक्स है और Q मैट्रिक्स है, तो ये आपने इसको इस तरीके से वेरीफाई करना है। सो हेयर वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 से हमने मैट्रिसेस लेने थे, मैट्रिक्स A and B, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास नॉर्मली जो है वो ये वाली होती है, जिसको हम वेरीफाई करते हैं A + B = B + A। और मैट्रिसेस के लिए हम क्योंकि कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ डिनोट करते हैं अपने मैट्रिक्स को, तो हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं
commutative property for matrices। ठीक है, ये हमारे पास है a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं सबसे पहले, और विच इज़ a प्लस बी है। हम सॉल्व करेंगे a की जगह मैट्रिक्स a को। 5 - 2 3 एंड 6, ये बहुत इजी है, आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए बस। b की जगह पे 10 8 -8 एंड 6। हम इनको सॉल्व करते हैं। 5 प्लस 10 3 एलिमेंट प्लस इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स में 8 है, -2 बीच में प्लस, यहाँ पर -8 है, ये 6 प्लस एंड 6। 5 प्लस 10 विच इज़ 15, 8 प्लस 3 11 एंड -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -8 -2 -8 माइनस लगेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, -10 एंड हियर इट इज़ 12। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। नाउ हम राइट हैंड साइड पर आ जाते हैं, जो कि हमारे पास है b प्लस ए, जो कि सेम ही आएगी क्योंकि एडिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लिख लेते हैं b मैट्रिक्स 10 8 -8 6 प्लस a मैट्रिक्स में हम लिखेंगे 5 -2 3 एंड 6। इनको सॉल्व करते हैं। 10 प्लस 5 8 प्लस 3 -8 एंड ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो मैं -2 लिख लेती हूँ। देन 6 प्लस 6 15 11 -10 एंड 12। नाउ अगर आप देखें तो आपके पास मैट्रिक्स a प्लस बी की एडिशन और b प्लस ए की एडिशन दोनों सेम है। सो इट इज़ प्रूव्ड। ठीक है, या आप लिख देंगे सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज प्रूव्ड, या ये हम इसको ऐसे लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए। सो इट इज़ वेरीफाइड। सो क्वेश्चन 6 है हमारे पास। हमने इसमें मैट्रिसेस लेने हैं ए बी सी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ हियर, एंड वेरीफाई करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। सो आपकी बुक में पेज नंबर 61 पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स लिखी है, लेकिन अगर नॉर्मल हम पहले देख लें कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, क्योंकि एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है और एक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो कुछ इस तरह से होती है कि a प्लस बी प्लस सी लिख दें, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी। आप लेफ़्ट हैंड साइड पे इनको ब्रैकेट में कर दें और राइट हैंड साइड पे इन दो को ब्रैकेट में कर दें, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। तो ये नॉर्मली हम जब यूज़ करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को, उस टाइम पे हम इसको स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे हैं, बिकॉज हम मैट्रिसेस में जब काम करते हैं तो मैट्रिक्स को हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। दैट्स वाई हमने यहाँ पर सिर्फ इसके लेटर्स जो हैं वो कैपिटल कर दिए हैं। नाउ हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, पहले ये ले लेते हैं a प्लस बी प्लस सी। सो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है। हम इसकी वैल्यूज़ लेते हैं। a हमारे पास है 5 -2 3 एंड 6 प्लस b इज़ 10 -8 8 एंड 6, इसकी ब्रैकेट क्लोज, प्लस मैट्रिक्स c की जगह फ़िलहाल c को एज इट इज़ लिख देते हैं। इनको सॉल्व करना है। हम लिखेंगे 5 प्लस 10 3 प्लस 8 -2 -8, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 6 प्लस 6 और नेक्स्ट हमारे पास प्लस सी होगा। ये हमारे पास 15 11 -10 एंड 12 आ जाता है, प्लस सी करना है। तो हम अब यहाँ पर मैट्रिक्स सी लिख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपके पास 15 है, देन 6 0 एंड -12। एडिशन करते हैं इनकी, 15 प्लस 15 11 प्लस 6 -10 प्लस 0 एंड 12 प्लस -12
15 plus 15 which is 30. Here we have 17 minus 10 क्योंकि ये आपके पास 0 है, और ये प्लस 12 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 12 माइनस 12 विच इज़ 0। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई। नाउ हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे, और यहाँ पर हमें लेना है अपना राइट हैंड साइड वाला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पार्ट जिसमें ब्रैकेट इस तरफ है। हम ए को अब एज इट इज़ रखेंगे। हम बी का मैट्रिक्स और सी का मैट्रिक्स पहले सॉल्व कर लेंगे। बी मैट्रिक्स है 10 minus 8 एंड 6, बीच में प्लस है। सी मैट्रिक्स है 15 6 0 एंड -12। अभी ए को हम एज इट इज़ रहने देते हैं और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 10 प्लस 15 8 plus 6 minus 8 plus 0 and 6 minus 12 because this plus minus will be minus। A मैट्रिक्स को हम पुट करते हैं। ये है 5 minus 2 and 36 प्लस, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 15 plus 10 25, यहाँ पर -8 14, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, और 12 माइनस 6 दो मैट्रिसेस, इन दोनों को ऐड करना है। 5 प्लस 25 3 प्लस 14 -2 एंड -8 बिकॉज ये -2 है, प्लस माइनस माइनस तो मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया। 6 माइनस 6। नाउ हम इसका फाइनल मैट्रिक्स लिखते हैं इनको ऐड करके। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 30, ये 17, हेयर वी हैव 0 एंड -10। नाउ अगर आप देखें तो हमारा ये राइट हैंड साइड का आंसर है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये दोनों सेम है। हम लिख देंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स इज प्रूव्ड या वेरीफाइड। ठीक है, आप वो पूरी स्टेटमेंट लिख दें बेशक। क्वेश्चन 7 है कि हमने मैट्रिसेस लेने हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से ए बी, और वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज वुड बी इक्वल टू ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। सो ये हमने मैट्रिसेस लिख लिए हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 और हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, सो हम इसमें सबसे पहले ले लेते हैं, इसको हमने वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हमने पहले जब 3.1 एक्सरसाइज की थी तो हमने देखा था कि ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं। ठीक है, हमने जब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे तो हमने उस टाइम पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को भी देखा था, बिकॉज हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो अभी हमने यहाँ पर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को एज इट इज़ पुट कर दिया है। मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ वैल्यूज़ ठीक है। और ट्रांसपोज का मतलब ये होता था कि या तो रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें। तो यहाँ पे मैंने ए का ट्रांसपोज लेना है, तो मीन्स ये रो है, मैं इसको कॉलम में कन्वर्ट करती हूँ 1 and 2। इसी तरह से ये रो है, मैं इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब ट्रांसपोज आ गया, मुझे ऊपर टी लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगेन ये आपके पास रो है 1 and -2, मैंने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये रो है, मैं इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दूँगी। नाउ हमने इसकी एडिशन करनी है। सो 1 + 1 3 + 3, ये 1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2 है, 2 बीच में प्लस एंड -2, देन ये वाला 3 प्लस एंड ये वाला 3, ये आपके पास आ जाएगा 2 6 2 -2 विच इज़ 0, -3 + 3 कट गए 0। सो ये दो आपके पास 0 आए हैं। नाउ हम चले जाते हैं राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड हमारे पास है, हमने ए प्लस बी होल ट्रांसपोज लेना है, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी देन ट्रांसपोज। तो इट मीन्स कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, हम ए प्लस बी पहले सॉल्व करेंगे। ये है 1 3 2 -3 और देन प्लस बी की जगह पे 1 -2 3 एंड 3, और इसको मैं ऐसे ही रखती हूँ और ऊपर टी भी लिखती हूँ।
इनकी एडिशन करते हैं। 1 + 1 2 प्लस -2 3 + 3 -3 + 3 और इनके ऊपर ट्रांसपोज। नाउ मैं इनको सॉल्व कर लेती हूँ। 1 + 1 2 3 + 3 6 2 - 2 विच इज़ 0 एंड ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज मैंने लेना है अब इसका। सो ट्रांसपोज का मतलब है कि रोज़ को कॉलम में या कॉलम को, चले मैं अब कॉलम को रोज़ में कर देती हूँ। ये कॉलम है, मैं इसको रो में लिखूँगी, यानी 2 एंड 6। अगेन एक कॉलम था, मैं इसको रो में प्लेस करूँगी। ये मेरे पास ट्रांसपोज आया। ना हम चेक करते हैं, ये हमारी राइट हैंड साइड थी, ये हमारी वो लेफ़्ट थी एंड ये हमारी राइट हैंड साइड है। और देखें अगर आप तो इनका आंसर इक्वल है। हम लिखेंगे सो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है A + B होल ट्रांसपोज के। ये चीज़ हमने प्रूव कर ली। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका पार्ट 1 है, फाइंड मैट्रिक्स Z फ्रॉम दीज इक्वेशन। ठीक है, Z मैट्रिक्स है, हमने उसको फाइंड करना है और ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। सो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये 4 है और इस मैट्रिक्स के बाहर है, इट मीन्स कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4s are 20 एंड 4 10s are 40। इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। ये आपके पास अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, √45 एंड √5। यहाँ पर भी √5 एंड √5। नेक्स्ट स्टेप में हम दो काम करते हैं, एक 5z को यहाँ पे रहने देते हैं। ये क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं तो 45 × 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 × 5 और ये मैट्रिक्स यहाँ पे था हमारे पास एडिशन के साथ। इस मैट्रिक्स को जब हम यहाँ लाएंगे ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, 20 एंड 40। सो -5z = ये हमारे पास सॉल्व हो के 225 एंड 25। इसको भी ऐसे ही प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट 225 हमारे पास स्क्वायर रूट होता है 15 का, ये आपके पास 5 का। यहाँ पे 20 एंड 40 हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 15 - 20 एंड 5 - 40 और -5z यहाँ पे अवेलेबल है। ये सॉल्व करेंगे, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है एंड 20 में से 15 माइनस होते हैं, 5 रिमेनिंग है। यहाँ पर भी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है एंड 40 - 5 इट इज़ 35 -5z = सो यहाँ पर -5z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि हम अगर इस साइड पे लाएंगे तो ये हमारे पास डिवीजन में आएगा। हम इसको नीचे लिख देते हैं या आप यहाँ भी लिख सकते थे, क्योंकि हमने इन दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड करना है। हम लिख देते हैं 1/5, डायरेक्ट यूँ भी लिखा जा सकता था, -35। नाउ ये 1/5 यहाँ पे इसके साथ सॉल्व होगा। -5 / 5 ये एंड नीचे -35 / 5। यहाँ पे हमारे पास z रिमेनिंग रह गया था। ये आपके पास -1 बचता है और नीचे आपके पास -7 आ जाता है कटिंग होके। यस, बिकॉज ये -5 था तो ये -5 है, -5 -5 ये इसको प्लस कर देगा। सो हमारे पास ये माइनस से कैंसिल हो गए, ये 1 और 7 हमारे पास मैट्रिक्स आ जाता है z। इसी का पार्ट 2 है हमारे पास 2 z की वैल्यूज़ हैं और ये हमारे पास मैट्रिसेस हैं। हम यूँ करते हैं कि z को एक साइड प्लेस कर लेते हैं। ये यहाँ पर z है, ये इस साइड पे z है, तो ये +3z था, यहाँ आके -3z हो गया =2। ये मैट्रिक्स आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ था 5 और 3 और ये आपके पास इस साइड प्लस के साथ है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा 5 एंड -7। इनको सॉल्व करेंगे, ये -2z रिमेनिंग है। यहाँ पे इसके अंदर इसको सॉल्व कर देती हूँ, -5 -3 और ये हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है। हम लिखेंगे -5 ये वाला और देन माइनस और ये वाला 5
-3 एंड दिस माइनस एंड -7 एलिमेंट जो आपके पास मैट्रिक्स 2 में पड़ा है। इनको सॉल्व करते हैं। -10 -3 एंड +7, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस, 7 -3 तो यहाँ पर 4 आएगा। ये -2z है, z यहाँ रिमेनिंग है। ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा, सो इट इज़ 1/-2 यानी डिवीजन में लगा दिया। -10 एंड +4। नेक्स्ट आपके पास 1/2 अंदर डिवाइड हो रहा है, -2 एक्चुअली डिवाइड हो रहा है, तो हम लिखेंगे -10 के नीचे -2। इसी तरह 4 के नीचे -2, डिनोमिनेटर में ये माइनस से कैंसिल, 2 5 10 एंड 2 2 4। तो मैट्रिक्स Z हमने फाइंड करना है। यहाँ हमारे पास 5 रिमेनिंग है, यहाँ हमारे पास -2 रिमेनिंग है, सो इट इज़ आंसर। हमने मैट्रिक्स Z फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। सो वी हैव completed the total 8 question of this exercise 3.2. We will perform question number 9 and 10 in next lecture. Thanks for watching. Please don't forget to like and subscribe the channel. Thank you.